आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको शेयर करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तुम लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। 1 मिलियन हो गए, 10 मिलियन जल्दी पहुंचाओ। फटाक से सब्सक्राइब करो, 1 सेकंड लगेगा। लाइक करो, जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ज़्यादा रिकमेंड करेगा। और ये इस तरीके के टॉपिक्स, ये जो डिस्कशन होना चाहिए इन पे। देखिए, भारत में एनीथिंग रिलेटेड टू सेक्स इज़ वेरी वेरी प्राइवेट। उसको डिस्कस नहीं किया जाता, उसको छुपा के रखा जाता। होता सबके पास है, देता कोई नहीं। इस तरीके का हिसाब किताब है। तो आप ये समझिए कि इन टॉपिक्स को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि समाज पे बहुत खतरनाक असर पड़ रहा है। समाज अनअवेयर है, जिसकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो होनी नहीं चाहिए। इसको हम रोक सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट निकाली है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA, जिसका न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर्स है। यूनाइटेड नेशंस के सभी के हेडक्वार्टर्स लगभग न्यूयॉर्क में ही हैं। तो आधे से ज़्यादा प्रेगनेंसीज जो हैं, तो महिलाएं गर्भवती होती हैं, दे आर अनइंटेंडेड, अनवांटेड। महिलाओं के पास कोई चॉइस नहीं है। 1/3 जो महिलाएं हैं, 100 में से 33 महिलाएं, दे डोंट वांट, दे कांट से नो टू सेक्स। अगर शारीरिक संबंध उनका पति, उनका बॉयफ्रेंड अगर बना रहा है, तो वो उनको नहीं कह पाती हैं, रिजल्टिंग इन अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही बोल्ड टॉपिक है, बट डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा अपने आप को एम्पावर करिए। मैंने बताया ना कि दुनिया जो है वो औरतों के साथ बहुत फेयर नहीं रही है। औरतों का तो कोई इतिहास ही नहीं था। वो तो 1947 के बाद औरतों का इतिहास खंगाला गया। आपने मर्दों की तो कहानी सुनी है, लेकिन औरतों की कितनी कम नहीं सुनी होगी। बल्कि देयर आर मेनी स्टोरीज। क्यों? 50% समाज का, 100 में से 50 औरतें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद अनफेयर ट्रीटमेंट है उनका। आज भी भारत में 100 में से 23 औरतें काम करती है, बस 23% है खाली वर्किंग। अगर उनकी बात करो हायर पोजीशन पे तो और कम है। तो इसको हमको सुधारना पड़ेगा, बिल्कुल सुधारना पड़ेगा। अब यहां पे आधे से ज्यादा प्रेगनेंसीज अनवांटेड है। 12 करोड़, हाफ ऑफ द प्रेगनेंसीज टोटलिंग 12 करोड़ 121 मिलियन ईच ईयर थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में दे आर अनइंटेंडेड। ठीक है। और अब आप समझिए कि इसमें एज के साथ ये कम होती है। कम एज में अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी का रिस्क ज्यादा रहेगा। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी, वो रिस्क कम होता जाएगा, क्योंकि अवेयरनेस आती जाती है। कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं करते, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर अवेयरनेस, कि आप कितना ज्यादा अवेयर हो। कपल अवेयर होगा तो बहुत अच्छा, नहीं अवेयर होगा, प्रेग्नेंट हो जाएंगी लड़कियां या औरतें, एबॉर्शन इज द वे। ओके, so for the women and girls, the most life altering reproductive choice whether or not to become pregnant, सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस तो यही है ना। लेकिन ये औरतों के लिए कोई चॉइस ही नहीं है, आपको होना ही है। हमारे साथ आपको फिजिकल होना है, दैट्स इट। प्रॉपर्टी समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है भैया, देखो सिंपल सी बात है, न्यूट्रल रहना चाहिए, है ना। ऐसे मैंने बहुत सारे लड़के भी देखे जो बहुत प्रताड़ित हैं, बहुत ज़्यादा, इतना प्रताड़ित कि भैया दोबारा तो कभी रिलेशनशिप में आना ही नहीं, ऐसे। और लड़कियां भी हैं, वाइसा वर्सा होता है। देखिए, इंसान की बायोलॉजी अलग है। महिला और मर्द, इन दोनों की बायोलॉजी अलग है। साइकोलॉजिकल लेवल, फिजिकल लेवल, हर लेवल पे दोनों अलग अलग है। ठीक है। नेचर ने एक प्रोसेस बनाया, हर चीज के लिए एक प्रोसेस बनाया, एक तरीका बनाया है, ताकि बैलेंस मेंटेन किया जा सके। ओके, जो आदमी है और जो औरत है वो एक दूसरे को बैलेंस करती है, और बैलेंस ही रहना चाहिए। अगर आप दोनों की क्वालिटीज को मिला दें तो जीरो हो जाएगा। वो यूनिवर्सल बैलेंस है, ये हर चीज के लिए लॉ अप्लाई होता है। एवरीथिंग इज जीरो, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। और नहीं है तो फिर वो यूनिवर्स कर देता है। अब आप ये देखिए, इंटेंडेड और अनइंटेंडेड। ठीक है, ग्रे में इंटेंडेड है और ब्लैक में अनइंटेंडेड है। तो ये हर 1000 वुमेन पे ये आंकड़ा दिया हुआ है, और ये नीचे परसेंटेज लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखिए, अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज। अब आप इसमें एक पैटर्न देखेंगे कि एज के साथ, जैसे जैसे एज बढ़ती है, अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज कम हो जाती है। ये बड़ी खतरनाक एज होती है, 15 से 19 साल। ये वाली जो एज है, 100 में से 82%, 100 में से 82 लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं। अरे अनइंटेंडेड अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है। सिर्फ 18% इंटेंडेड। अब देखिए, जिसमें जो इंटेंडेड आप देख रहे हो, इसमें वही औरतें होंगी ना, पूरी दुनिया की बात बता रहा हूं, इसमें वही औरतें होंगी जिनकी शादी हो गई है।
भारत में तो यही होगा ना, जिनकी शादी होगी वही चाहेंगे ना कि भाई इतनी कम उम्र में हाँ ठीक है बच्चा पैदा कर लेंगे। लेकिन ये आप देखिए, ठीक है, 67 आपको दिख रहा है और ये 15, ठीक है, ये 1000 में से है, ठीक है, ये आंकड़ा हर 1000 में से है। हर 1000 में से सिर्फ और सिर्फ 15 लड़कियां जो है वो चाहती हैं कि हम प्रेग्नेंट हो जाएं, लेकिन मेजॉरिटी दे आर अनइंटेंडेड। अब क्या बोलेंगे सर आप चाहती नहीं, चाहती क्या? देखिए मैंने बताया ना, अवेयरनेस की कमी है। कपल्स इस समय प्रॉपर गाइडेंस होता नहीं, उनको पता नहीं, वो गलत कदम उठा लेते हैं, जिसकी वजह से भुगतना पड़ता है। लड़कियों को सजगता होती है, लड़कियों में, मैंने बताया ना बायोलॉजी बिल्कुल अलग है, उनका दिमागी ऐसा बनाया है कि बहुत ज्यादा वो हर एक चीज को 50 तरीकों से सोचेंगी, है ना। इसीलिए कहते हैं ना इंसान को, लड़कियों और औरतों को भाई कोई नहीं समझ सकता, उनका दिमागी नेचर ने ऐसा बनाया है, उन्हें बहुत ज्यादा सजगता होती है। तो इसीलिए इस उम्र में आप देखोगे ये सबसे ज्यादा होता है। 15 से 19 साल में 82% अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज होती हैं, अनवांटेड। 20 से 24 साल में अगेन उम्र बढ़ी तो ये 60% आ गया, बट स्टिल इट इज वेरी वेरी हाई। 100 में से 60 औरतें या लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही हैं, दे आर अनवांटेड, अनइंटेंडेड चाइल्ड है, वो नहीं चाहती थी लेकिन हो गई। तो क्या जबरदस्ती हो गई? मजे मजे के चक्कर में वही है ना कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं किया, देन दे गेट प्रेग्नेंट और उसके बाद फिर खामियाजा भुगतना पड़ता है। बहुत बड़ी दिक्कत है, इसका सामाजिक इफेक्ट भी बहुत खतरनाक होता है। भारत में तो बहुत ही ज्यादा। 25 से 29 साल 43%। परसेंटेज पे जाइए, ये तो वैसे मैंने ये 1000 में तो है ही, परसेंटेज में देखिए 30 to 34 33% पे ये आंकड़ा आ जाता है। 35 से 39 29% और 40 से ऊपर, वैसे तो 40 से ऊपर तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टॉप हो जाती है, तो 38% पे ये आंकड़ा है। तो 40 से ऊपर इट्स क्वाइट हाई, ठीक है, अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज। एंड 35 से 39 साल में 35 से 39 में ये सबसे कम है। इसको आप एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। एक और चीज आपको बता दो कि हमारी फाइनेंशियल ईयर एंड सेल शुरू हो गई है। FY 2022 कूपन कोड यूज करिए, परसों तक सेल रहेगी। 5 तारीख से कोर्स का प्राइस 50,000 रुपए हो जाएगा, ड्रास्टिक इंक्रीज होने वाला है। सब लाइव क्लासेस है, 12 घंटे लाइव क्लास, हमारी यूएसपी यही है। टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज सब दे रहे हैं आपको, इतनी प्रैक्टिस करा रहे हैं। और ये सारे कोर्सेज में आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, नहीं तो हमारी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, ऐप पे जाइए। ओके, अब द केस फॉर एक्शन इन द निग्लेक्टेड क्राइसिस ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज, ये रिपोर्ट है, ठीक है। द केस फॉर एक्शन इन द निग्लेक्टेड क्राइसिस ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज, ये जो क्राइसिस है वी आर निग्लेक्टिंग इट, इस पे किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। 60% ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज एंड इन एबॉर्शन, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज आधी, उसमें आधे 60%, 100 में से 60 एबॉर्ट करा लेती है और चारा नहीं है, वरना समाज उनकी जान ले लेगा, उनके परिवार की जान ले लेगा, सबकी जान ले लेगा, ठीक है। और बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं दे हैव स्पाइन कि हाँ मैं एक्सेप्ट करूंगा, लड़कियों की बात कर रहा हूं, वरना आधे तो नहीं भैया हटाओ, घुसो, हमको कुछ नहीं करना है यहां से, ठीक है, निकलो यहां से। तो ऐसा होता है। एंड एस्टिमेटेड 45% ऑफ ऑल एबॉर्शन आर अनसेफ, ये बहुत बड़ी बात है। अगेन इसमें भी अवेयरनेस की कमी है। एबॉर्शन देखिए, एक तो क्या होता है ना कि बहुत पिल्स आती है, ठीक है, पता नहीं है, डर है, प्रेग्नेंट हो गए, वो पूरी की पूरी उड़ेली, बीमारी हो जाती है या बीमार पड़ जाती है या रिस्क हो जाता है, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। 45% अनसेफ, डर के चक्कर में बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं जाते, बहुत ही छोटे हॉस्पिटल्स में जाते हैं। हॉस्पिटल तो छोड़िए, ऐसे ही किसी ने कि आ जाओ हम कर देंगे वो, तो 45% तो अनसेफ है, ये भी बदनामी के चक्कर से। कॉजिंग 5 to 13% मैटरनल डेथ्स, ये देखिए आप 5 से 13%, 100 में से ये जो अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज है, इसमें 100 में से 13 लड़कियों या औरतों की मौत हो जाती है इसकी वजह से, जो अनसेफ एबॉर्शन होता है, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पूरी दुनिया पे आ रहा है। वॉर का रोल हमेशा ऐसे ही बहुत बड़ा रहा है। जब भी युद्ध हुआ है औरतों के ऊपर बहुत दिक्कतें आई हैं। 1971 वॉर में लगभग हर बांग्लादेशी औरतों का बलात्कार किया था। लगभग समझिए कि 1 से 2 लाख से ज्यादा अनवांटेड प्रेगनेंसीज थी। पाकिस्तानी सेना ने बहुत बर्बरता की थी। 1937 में आपने कंसेप्ट सुना था कंफर्ट वुमेन का, अगर आप चाहेंगे तो मैं लेक्चर उस पर बना दूंगा। जापान ने इस पूरे के पूरे एरिया को, जापान के, जब आप वॉर क्राइम सुनोगे आप ऊपर से नीचे तक वाइब्रेशन मोड में आ जाओगे
हिल जाओगे आप, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो जापानी बहुत ब्रूटल थे, वो मारते नहीं थे, वो पहले टॉर्चर करते थे, और इतना टॉर्चर करते थे जब तक तो मौत की भीख नहीं मांगोगे, उसके बाद वो मारते थे। ऐसा था जापानियों का। तो जो जापानीज हैं वो क्या करते थे, जब उन्होंने कोरियन पेनिनसुला पे कब्जा किया तो उन्होंने रेप शुरू किया औरतों के। मैंने बताया ना, यहाँ पे आदमी को तो मार ही डालते थे क्योंकि उनको लगता था इतने लोगों को हम नहीं संभाल सकते, औरतों का रेप करते थे भाई। उसके बाद जब दिक्कत बहुत ज्यादा हुई 1937 के बाद, तो हिरोहितो को लगा कि भाई इंटरनेशनली मेरी इमेज बहुत गलत जा रही है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, कंफर्ट वुमेन का हम कंसेप्ट लेके आते हैं। तो कोरिया में औरतों को किडनैप किया जाता था या उठाया जाता था, उनको कोठों में, ब्रॉथल्स में रख दिया जाता था, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी उस समय की, क्या ही बड़ी बिल्डिंग, मतलब घर टाइप के होते थे। और ये जितने सोल्जर्स है वो आते थे, रात में बारी बारी से रेप करते थे और वापस निकल जाते थे। जो औरतें रेजिस्ट करती उनको मार दिया जाता था, काट दिया जाता था, दफना दिया जाता था। बड़ा ब्रूटल कंसेप्ट था ये, अगर आप चाहेंगे तो इस पर लेक्चर बना दूंगा। तो जब भी वॉर होता है हमेशा औरतों को सबसे दिक्कत होती है, क्योंकि वो विक्टिम बनती हैं। या तो औरतों का तो बलात्कार किया जाता है, या उनको मार दिया जाता है, या उनके से शादी कर ली जाती है, ऐसा होता है। यूक्रेन में भी यही हुआ, ठीक है। जो यूक्रेन में वॉर था, इसमें भी अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज में हमको इंक्रीज देखने को मिला है। दो रीजन है, एक तो वही भाई कि जो सेक्सुअल वायलेंस है उसमें इंक्रीज होगा ही होगा, 110% वॉर में सेक्सुअल वायलेंस इंक्रीज होगा ही, इसको रोकने की जरूरत है। दूसरा, कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट अवेलेबल ऑल्सो, ठीक है, निकलो भाई भागो, ये दिक्कत है। तो इसीलिए वॉर में होगा। ऐसे ही अफगानिस्तान में भी सेम, अफगानिस्तान में भी जबरदस्त इंक्रीज हुआ। अब 257 मिलियन वुमेन हु वांट टू अवॉइड प्रेगनेंसीज आर नॉट यूजिंग सेफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू अवॉइड प्रेगनेंसीज, आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करने पड़ेंगे। लेकिन अब आप देखिए 257 मिलियन, ठीक है, लगभग 25 करोड़ के आसपास औरतें, दे डोंट वांट टू यूज ये मॉडर्न मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो दिक्कतें होनी लाजमी है। अब बाकी फैक्टर्स आप देखिए किस वजह से। सबसे पहले तो कॉन्ट्रासेप्टिव ना यूज करना सबसे बड़ा फैक्टर। दूसरा, इंफॉर्मेशन अनअवेयरनेस है, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसीलिए तो मैं बता रहा हूं कि ये रिप्रोडक्शन जो चैप्टर होता था, पीछे हंसते थे। अवेयरनेस फैलानी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको पार्ट बनाना चाहिए हमारे मेन एजुकेशन का, और बहुत ही इस पे बल देना चाहिए, वरना दिक्कत होती है आगे जाके। देन कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन दैट डोंट सूट वुमेन बॉडीज। कई बार ऐसा होता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, गाइडेंस ना होने की वजह से, वो कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस औरतें ले लेती हैं जो उनकी बॉडी को सूट नहीं करता है। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म नुकसान होता है इनको। देन हार्मफुल नॉर्म्स एंड स्टिग्मा सराउंडिंग वुमेन कंट्रोलिंग देयर ओन फर्टिलिटीज एंड बॉडीज। भाई वही है कि समाज में रहना है तो पति पति कहना है या बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहना है, ज्यादातर यही होता है। नॉर्म्स ऐसे हैं, स्टिग्मा ऐसे कि अरे तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। अगर मान लो कि औरतें बोल भी दें कि नहीं यार आई डोंट फील लाइक, तो उसके बाद तो मतलब समझ लो कि एकदम अरे अरे ऐसे कैसे भाई। किसी को आप जैसे अगर खुलोगे भी तो बोलोगे अरे वो तो उसका हक है, आप ऐसे कैसे, नहीं 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 निकलो। तो इस तरीके का जो नॉर्म्स एंड स्टिग्मा है, इसकी वजह से भी ये प्रेगनेंसीज बढ़ रही हैं। सेक्सुअल वायलेंस तो है ही एक बहुत बड़ा। देन जजमेंटल एटीट्यूड और शेमिंग इन हेल्थ सर्विसेज, जज करना, डरती हैं औरतों में। रिबेलियस एटीट्यूड बहुत कम होता है, बहुत कम, और जिनमें होता है वो बहुत सक्सेस हो जाती है। रिबेलियस एटीट्यूड मतलब ये नहीं कि लड़ जाओ, अपनी बात रखना बहुत ज़रूरी है ना। जब आप अपनी बात बहुत ही एकदम स्ट्रांग तरीके से रखते हो, औरतों में कम होता है, क्योंकि बचपन से ऐसा इन्वायरमेंट नहीं नहीं रहो आराम से। तो मैंने देखा है कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरी, तो वो बताते कि फैमिली का बहुत दिक्कत है सर, ये वो। तो मैं उनको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हो, लेकिन वो करती ही नहीं, वो उसी में ही खुश है। तो कहीं ना कहीं फिर गलती देखो, अगर इफ़ यू आर हैप्पी विद दिस एंड इफ़ यू डोंट वांट टू चेंज, अगर आप अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं निकलोगे तो फिर चीज़ें होगी ही नहीं। खैर ये लड़कों के लिए भी सही है। पॉवर्टी एंड स्टॉल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ज़्यादातर अगर आप देखोगे स्पेशली जो अंडर डेवलप्ड देशों में, तो गरीब ही मिलेंगी। गरीब लड़कियां या औरतें, उनको जो पढ़ी लिखी है वो तो दे आर हाईली अवेयर, लेकिन जो नहीं है दे आर नॉट अवेयर। देन जेंडर इनइक्वालिटी, तो ये कुछ और फैक्टर्स हैं जो इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। अब जब भी क्राइसिस होगी अनइंटेंडेड, जैसे मैंने बताया प्रेगनेंसी क्लाइम हो गई, सेक्सुअल वायलेंस हो गई। अफगानिस्तान में देखिए वॉर एंड डिसरप्शंस की वजह से 4.8 मिलियन अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज होंगी। 4 बाई 2025 लगभग
50 लाख के करीब, जो जान 50 लाख के करीब अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी, और ये एबॉर्शन होगा। अब हेल्थ सिस्टम भी नहीं है तो एबॉर्शन भी नहीं हो पाएगा। एबॉर्शन तो वैसे बहुत ही खराब चीज होती है। डू नॉट नेवर एवर अबॉर्ट अ चाइल्ड, मतलब इससे पहले तो नेवर एवर गेट अनइंटेंडेड प्रेग्नेंट, इससे बचे, अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी से बिल्कुल बचे, क्योंकि एबॉर्शन इज वेरी वेरी डेंजरस दोनों ही लेवल पे। कार्मिक लेवल पे भी हमारे तो शास्त्रों में लिखा है कि आप एक बच्चे की जान ले रहे हो जो कि इस दुनिया में आया नहीं, तो वो बहुत डेंजरस है। सो अवॉइड दिस। अब लेकिन कई बार खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज का कारण है, तो आपके पास कोई चारा नहीं है, यू हैव टू गो विद दिस। तो ये चीज है। तो अब वही है कि अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज में पॉपुलेशन भी तो बढ़ती है ना, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती है, कंट्री वैसे ही पुअर है, देश अफगानिस्तान के देखिए, अब वैसे ही पुअर है, ऊपर से और बच्चे आ जाएंगे तो कहां से देंगे खर्चा, कहां से देंगे खाना। रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है कि देखिए, मोस्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ वुमेन्स आर गर्ल्स आर पुश्ड टू दी बैक बर्नर। पीस में भी, वॉर में भी, दोनों ही में जो वुमेन्स के फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सबसे पीछे रखा जाता है। कह रहे चलो बाद में देखेंगे। It calls on decision makers and health system to prioritize the prevention of unintended pregnancies by improving the accessibility, acceptability, quality and variety of contraceptions। सबसे बड़ी बात है एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी औरत उसके बेसिक राइट्स को एक्सेस कर सके, जो प्रेगनेंसीज रिलेटेड ऑल द इंफॉर्मेशन आराम से एक्सेसिबल हो, एक्सेप्टेबिलिटी हो, समाज में भी एक्सेप्टेबल हो, तो हो गया, क्या कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्वालिटी एंड वैरायटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ये सारी चीजें हैं जिससे हम अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज को रोक सकते हैं। एंड ओवरऑल क्वालिटी एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर एंड इंफॉर्मेशन। अब ये तो खैर ठीक है, यूएनएफपीए ये रिप्रोडक्शन हेल्थ, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की ये रिपोर्ट्स हर साल निकालता है और इसी तरीके की इंफॉर्मेशन हमको देता है। बाकी आप फैक्ट्स और देख लीजिए। हाफ ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज आर अनइंटेंडेड। 257 million women who want to avoid pregnancy are not using safe modern methods of contraception. Quarter of all women are not able to say no to sex। ये बहुत बड़ी बात है। This is very very important कि 100 में से 25 तो ना ही नहीं कह पाती है ना, ना कैसे कह दिया ऐसा। 60% of unintended pregnancies, almost 30% of all pregnancies end in abortion। तो जो 30% है they end in abortion, ये एक बहुत डेंजरस आंकड़ा है। और वही है कि ऑनगोइंग वॉर में ये इंक्रीज हो जाता है क्योंकि सेक्सुअल वायलेंस इंक्रीज होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।